आज एज एन आयुर्वेद डॉक्टर मेरे क्लिनिक में हैप्पी फैमिली काउंसलिंग ऐसा एक सर्विस है, एंड पीपल डू कम, हस्बैंड वाइफ आते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ आते हैं, और बहुत सारी बातें ये पूरे सेशन में डिस्कशन में जब आती है उसका नाम है हैप्पी फैमिली काउंसलिंग। तो हैप्पीनेस का अगर क्राइटेरिया दोनों का है, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं एज अ गेस्ट या पेशेंट जो भी, उन दोनों का मेरा एक ही सवाल होता है, भैया हैप्पीनेस के लिए आ रहे हो, देन यू आर वेलकम, आई विल प्रोवाइड यू। फिर जहाँ पे डिस्कशन शुरू होता है तो कुछ बातें, अरे ये तो उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं बोला, लेकिन तूने शक्ल ऐसी बना रखी थी, मैं बोलता तो समझता नहीं मेरी बात को। तो जो कम्युनिकेशन राइट टाइम पे राइट मैनर में दूसरों को हर्ट किए बगैर अगर हो जाता तो घर में झगड़ा ना होता, बात डिवोर्स तक ना पहुंचती, फैमिली सेपरेट करने तक वो बातें ना पहुंचती, और लोग एक दूसरे से अलग होके, परिवार से अलग होके, आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे अलग होंगे, आप फल और सब्जी से कैसे अलग होंगे? यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। मतलब ब्रीद इन करने के लिए आपको कॉस्मिक एनर्जी में कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करना होता है, देन यू बिकम एलिजिबल टू रिसीव द ऑक्सीजन। मतलब यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समथिंग फॉर योर एग्जिस्टेंस। तो आप दूसरों के साथ जुड़े रहना, ये भावना रखिए। आप किसी पे डिपेंडेंट है या कोई आप पे डिपेंडेंट है, ऐसे फॉल्स इक्वेशन बनाइए ही मत। वहां से या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, वो बंधन वाली फीलिंग आती है। इट्स नॉट अबाउट डिपेंडेंसी, it's about being connected. It's a privilege to remain connected. It's a privilege. और ये सारी बातों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी लाइफ में बैलेंस जब जाता है तो कोई खड्डे में गिर जाता है। अब वो जोन ऐसा है कि बहुत पावरफुल इंसान लेकिन 20 फुट खड्डे में अंदर गिरा हुआ है, अब उसको क्रेन का सपोर्ट या रस्सी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। चाहे उसने लाइफ में 1000 लोगों को रेस्क्यू किया हो, लेकिन अभी वो जिस कंडीशन में है वहां पे उसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, राइट? तो ये बातें जब आप बहुत डार्क जोन में आते हो तब आप इस सेशन का सपोर्ट ले सकते हो। आप आयुर्वेद डॉक्टर से बात कर सकते हो, वो आपको काउंसलिंग भी देंगे, आपको डाइट सजेशन भी देंगे। डाइट की बात हर सबको हम बता देते हैं, जब भी आप सैड फील करो ना, तुरंत घर में कुछ मीठा खा लो, या तो गुड़ खा लो, या तो लड्डू खा लो, या तो खजूर होती है डेट्स खा लो, या तो मीठा केला खा लो। जब भी सैड करे कुछ मीठा खा लो जो नेचुरल वाला हो, राइट? जो प्लास्टिक रैपर में जो पर्पल कलर में खुलता है उसकी बात में नहीं कर रहा, राइट? तो जब भी लोगों को सैडनेस वाली फीलिंग आती है ना, उनको शुगर चाहिए, क्योंकि वो मधुर रस वाला है, और मधुर रस हमने बताया कि मन को प्रसन्न करता है। तो प्रसाद में अगर नहीं आ रहा, या आप घर में प्रसाद की व्यवस्था भी शुरू कर दो, रोज थोड़ा थोड़ा मीठा वैसे ही आएगा तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जब आप मीठा खा लेते हैं ना, तो ये एक जो लूप बना हुआ होता है, डार्कनेस वाला, नेगेटिविटी वाला, हर्ट वाला, वो लूप इमीडिएट टूट जाता है। अगर मीठी चीज़ों से आपने लूप तोड़ दिया तो किसी भी एडिक्शन के डायरेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज पूरे वर्ल्ड में ये डी एडिक्शन सेंटर्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कितने ज़्यादा बड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपना लूप तोड़ नहीं पाते थे वो नेगेटिविटी वाला। तो उनके लिए वो एक तरीका होता था कि हम किसी ना किसी सब्सटेंस का यूज़ करना शुरू करें। अब प्रसाद को यूज़ करना शुरू कर दीजिए ना, दिन में 2 बार छोटा सा प्रसाद आप लेना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर किसी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंसी या किसी एडिक्शन में जाने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं होगी।